Hello students and welcome to this new lecture where we will see our chapter number 25 notice writing। यहाँ पे हम notice writing आज पढ़ने वाले हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर वही चैप्टर जो आपके टेक्स्ट बुक में है वो मैंने रख दिया है। Let us see what is a notice। नोटिस एक अनाउंसमेंट होता है जो रिटन फॉर्म में सर्कुलेट किया जाता है। रिटन फॉर्म मतलब लिखे हुए फॉर्म में सर्कुलेट किया जाता है, सबको दिया जाता है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है और ये नोटिस जो है वो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को दिए जाते हैं। पर्पस क्या है उसके पीछे, आपका मोटिव, नोटिस लिखने की जरूरत क्यों पड़ी भाई? नोटिस जो है वो ऐसी चीजों के लिए हम लिखते हैं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। एक स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में, मीटिंग और कॉन्फ्रेंस के बारे में, कल्चरल इवेंट के बारे में, किसी डेथ, बर्थ, विजिट बाय समवन इन फ्यूचर, इंस्पेक्शन, एक्सकर्जन, ये सब चीजों के बारे में। एनी प्रोजेक्ट फॉर अ सोशल कॉज टू बी अंडरटेकन, उसके बारे में आप नोटिस लिखते हैं। नीचे एक एग्जांपल हम देखने वाले हैं नोटिस का। एज यू रीड इट, नोट द फॉर्मेट एंड द इंपॉर्टेंट डिटेल्स विच हैव बीन इंक्लूडेड। ये नोटिस को देख के आपको सारे जो फॉर्मेट और डिटेल्स हैं वो ध्यान से देख लेना है। इमेजिन करना है कि आप प्रिंसिपल हैं स्कूल के। इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अबाउट द चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स ड्यू टू ऑनसेट ऑफ विंटर सीजन। भाई तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? स्टूडेंट्स और टीचर्स को आपको सबसे पहले तो इन्फॉर्म करना है कि स्कूल टाइमिंग्स में आपको चेंज आया है विंटर सीजन की वजह से, और उसके बारे में हमको नोटिस लिखना है। तो देखो भाई, आप तो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, तो नोटिस जो है उसमें सबसे ऊपर हेडिंग में आप डाल देंगे आपका स्कूल का नाम। ठीक है, आपके स्कूल का नाम जैसे यहाँ पे डाल दिया है हमने, सेंट मैरी कॉन्वेंट। सेंट मैरी कॉन्वेंट, ये हो गया आपके स्कूल का नाम। इशुइंग अथॉरिटी, कौन इश्यू कर रहा है ये नोटिस को। ठीक है, तो आपने सेंट मैरी डाल दिया सबसे पहले, सबसे ऊपर। फिर एक लाइन छोड़ देनी है बेटा, यहाँ पे एक लाइन छोड़ देनी है, और एक लाइन छोड़ के ब्लॉक लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में आपको नोटिस लिखना है। सबसे पहले आपके स्कूल का नाम, और फिर यहाँ पे नोटिस कैपिटल लेटर्स में। एक और लाइन छोड़ दीजिए, सुनिए ध्यान से, एक और लाइन छोड़ दीजिए और डेट डाल दीजिए लेफ्ट हैंड साइड। डेट डाल दीजिए लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, 5 नवंबर 2020, ये हमने डेट डाल दी लेफ्ट हैंड साइड। अब बीच में सेंटर में आपको हेडिंग डालनी है जिसके बारे में आप नोटिस लिखने वाले हैं। तो ये हेडिंग क्या है भाई? चेंज इन स्कूल आवर्स फॉर विंटर। विंटर में जो स्कूल आवर्स को चेंज करना है उसके में, उसमें हम हेडिंग डाल देंगे। एक ऑनलाइन छोड़ दीजिए। एक ऑनलाइन छोड़ने के बाद आपको लिख देना है कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर हियर बाय रिक्वेस्टेड टू नोट द फॉलोइंग चेंजेस इन द स्कूल टाइमिंग्स। ठीक है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर हियर बाय रिक्वेस्टेड। देखो एकदम फॉर्मल लैंग्वेज है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक तो प्रिंसिपल हैं और आप टीचर्स और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो उनको हम लिखेंगे, टीचर्स और स्टूडेंट्स आर हियर बाय रिक्वेस्टेड टू नोट द फॉलोइंग चेंजेस इन स्कूल टाइमिंग्स। अपर केजी एंड एल के जी ओल्ड टाइमिंग्स क्या थे? 9 से 12:30 था। नया टाइमिंग क्या है? 10 से 1:30 नया टाइमिंग है। क्लासेस 1 टू 10, 8:15 से 2:15 का ओल्ड टाइमिंग था, अब 9:15 से 3:15 का ओल्ड टाइमिंग, न्यू टाइमिंग रहेगा। और लास्ट लाइन में आप प्रिंसिपल हैं तो आपको बोल देना है कि ऑल आर रिक्वेस्टेड टू अबाइड बाय द न्यू टाइमिंग्स विद इफेक्ट फ्रॉम 15 नवंबर 2020। ये नए टाइमिंग्स को अबाइड, अबाइड का मतलब क्या? आपको मानना है। ठीक है, सबको रिक्वेस्ट किया है कि भाई ये टाइम इफेक्ट में 15 नवंबर 2020 से माने। ओके, तो ये हो गया हमारा कंटेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? कंटेंट। ठीक है, ये एक्चुअल मैटर होता है जो आप नोटिस में लिखते हैं। ओके, नीचे दो लाइन छोड़ दीजिए और वहां पे आपकी सिग्नेचर कर दीजिए। ब्रैकेट में आपका नाम लिख दीजिए और नीचे आपका डेजिग्नेशन लिख दीजिए। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है हमारा नोटिस का। बेटा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ये आउटर लाइन आप देख रहे हैं पूरी नोटिस में, जो आउटर लाइन है यहाँ पे, यस, ये आउटर लाइन आप देख रहे हैं जो पूरी नोटिस में है। तो ये जो आउटर लाइन है वो बहुत ही जरूरी है बेटा। ठीक है, अगर नोटिस में आप आउटर लाइन नहीं करते तो मार्क्स कट होते हैं। ठीक है, आउटर लाइन के बिना नोटिस बिल्कुल भी लिखनी नहीं है, हमेशा आउटर लाइन होनी ही चाहिए। ऐसी आप वेव लाइंस कर सकते हैं या तो आप स्ट्रेट लाइंस, आप स्ट्रेट लाइंस ही बनाइए। ठीक है, स्केल से
आपको स्ट्रेट लाइंस बना देनी है। और ये एक बात ध्यान रखना है कि जब आप पेपर के अंदर या बुक के अंदर नोटिस लिख रहे हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में जो लाइन पड़ती है, राइट, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में हमारे बुक के अंदर लाइन होती है जहां पे आप नंबर लिख सकते हैं। तो ये जो लाइन है उसको नोटिस की लाइन टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसको नोटिस की लाइन टच नहीं होनी चाहिए, उससे थोड़ा बाहर की तरफ रखिएगा, उससे थोड़ा बाहर की तरफ रखिएगा, अंदर नहीं जाना चाहिए। वो जो मार्जिन है उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, उसके बाहर ही लाइन दिखनी चाहिए कि आपने बनाई है। लाइन के ऊपर हमको ये नोटिस की लाइन नहीं करनी है, ठीक है। ओके देखिए सबसे पहला पॉइंट, अ नोटिस इज रिटन विद इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में नोटिस लिखी जाती है, तो ये लाइंस, आउटर लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो थर्ड पर्सन में ही लिखी जाती है। हावेवर सम नोटिस में अंदर वी हम यूज करते हैं, सेकंड पर्सन यू भी हम यूज करते हैं। मतलब वैसे तो थर्ड पर्सन में ही लिखी जाती है, थर्ड पर्सन मतलब देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन है ना, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑल आर रिक्वेस्टेड, तो ये थर्ड पर्सन है, यहाँ पे आई यू वी ये सारी चीजें नहीं यूज की हैं, तो यूजुअली वो थर्ड पर्सन में ही होती है नोटिस। बहुत शॉर्ट होनी चाहिए, बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए और टॉपिक के मुताबिक ही होनी चाहिए। उसकी वर्ड लिमिट ही 50 वर्ड्स हैं, ठीक है, उसकी वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स की रहती है। The name and address of the issuing authority is placed at the top, followed by the word notice, the date and the heading. तो नेम आप देखो यहाँ पे सेंट मैरी कॉन्वेंट आपने लिखा हुआ है। अगर जरूरत पड़ी, अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर एड्रेस है स्कूल का या किसी प्लेस का एड्रेस है जो इश्यू कर रहे हैं नोटिस, तो आप लिख सकते हैं उसके नीचे या उसके बाद में भी। लेकिन यहाँ पे हमको यही रखना है कि भाई हम स्कूल का नाम ही रखेंगे, नोटिस के ऊपर आपको स्कूल का नाम रखना है। ओके और हाँ, ये और एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे सिग्नेचर होनी चाहिए, सिग्नेचर के एक लाइन नीचे नाम होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर और उसके नीचे डेजिग्नेशन होना चाहिए। बेटा डेजिग्नेशन मतलब आपको कौन सी पोजीशन दी गई है, वो क्वेश्चन के अंदर जनरली दिया जाता है कि आप प्रिंसिपल हैं, आप सेक्रेटरी हैं, ठीक है, ये सारी चीजें दी जाती हैं। द टोन ऑफ द नोटिस शुड बी ऑब्जेक्टिव, इम्पार्शियल एंड फॉर्मल। तो टोन कैसा होना चाहिए नोटिस को, आप जब पढ़ रहे हैं तो एकदम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आप काम की बात कर रहे हैं ऐसा नोट होना चाहिए, फालतू बिल्कुल भी टॉक नहीं करना है उसके अंदर। और फॉर्मल होना चाहिए, फॉर्मल मतलब बहुत फ्रेंडली फ्रेंडली वर्ड्स आपको यूज नहीं करने, इसमें कोई फ्रेंडली वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 जो हमारे पेज नंबर 168 पे है, आप भी टेक्स्ट बुक देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द रीडर्स क्लब कोलकाता। तो मतलब आपको दे दिया है रीडर्स क्लब कोलकाता, उसको हेडिंग आपको रख देनी है, वो आपको मिल गया, रीडर्स क्लब कोलकाता आप लिख देंगे ऊपर, तो ये हमने लिख दिया रीडर्स क्लब कोलकाता। आप क्या हैं, आप सेक्रेटरी हैं, तो चलिए ये जगह तो मिल गई, लास्ट वाली सेक्रेटरी लिखना है, पता चल गया। योर क्लब विल बी पब्लिशिंग अ मंथली मैगजीन, ड्राफ्ट नोटिस। अब क्या कर रहे हैं हमारे क्लब, एक मंथली मैगजीन पब्लिश कर रहे हैं। Draft a notice asking the members to contribute their article, story, poem, cartoon and so on मैगजीन के लिए। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स उसके अंदर मेंशन करिएगा। तो ठीक है मंथली मैगजीन शुरू कर रहे हैं, तो हेडिंग ने हमने मंथली मैगजीन रख दिया, चलिए बढ़िया। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले ऑथोरिटी का नाम, रीडर्स क्लब कोलकाता, एक लाइन छोड़ के, नोटिस जो कैपिटल लेटर्स में आप लिखने वाले हैं, एक लाइन छोड़ के, डेट लिख देंगे आप 15 जून 2020, ठीक है। कहाँ पे लिखनी है डेट, लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर में वापस आना है और आपको सब्जेक्ट लिखना है मंथली मैगजीन। अच्छा आप बोलेंगे कि ये डेट के बाद लाइन छोड़नी है, यस बेटा छोड़नी है, ये डेट के बाद एक लाइन आप छोड़ेंगे और उसके बाद बीच में सब्जेक्ट लिखेंगे मंथली मैगजीन। तो लिखेंगे क्या हम कि भाई हमारा जो क्लब है, द क्लब इज प्लानिंग टू पब्लिश अ मंथली मैगजीन which will feature many articles, story, poem, interview, photograph. Member who are interested can submit their work to the undersigned latest by 30th June 2020. आप पूछेंगे सर ये अंडरसाइंड क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ बेटा। यहाँ पे सिग्नेचर किसकी है, अंशु माथुर की है, तो मतलब अंशु माथुर को उनको अपना काम सबमिट करना है। ओके, लेटेस्ट बाय 30th June 2020।
तो ये आपको मेंशन करना है आपके नोटिस के अंदर, जहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपने इंक्लूड कर दी कि भाई हम क्लब जो है वो प्लान कर रहे हैं मंथली मैगजीन का, और अ, उसके अंदर कई सारे आर्टिकल, स्टोरीज, पोएम्स, इंटरव्यूज, फोटोग्राफ्स, ये सारी चीजें हम फीचर करेंगे। मेंबर्स जो इंटरेस्टेड हैं वो सबमिट कर सकते हैं अंडर साइन को 30 जून 2020 लेटेस्ट। ठीक है, नीचे आपको साइन कर देनी है। यहाँ पे नाम दिया हुआ है अंशु माथुर, तो वो आपका नाम लिख देना है, और नीचे आपका डेजिग्नेशन लिखना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा। और एक नोटिस है हमारे पास, और फिर बस नोटिस आपको ट्राई करनी है। तो चलिए देखते हैं। यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। आप जो हैं वो कल्चरल सेक्रेटरी हैं आपके स्कूल के। ठीक है, मतलब आपकी स्कूल है, मतलब आपको जो भी नाम रखना है। यहाँ पे सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट रखा हुआ है न्यू दिल्ली, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं, आपके जो भी स्कूल हैं उसके, वो आप खाली नाम भी लिख सकते हैं। उसके पीछे अगर आपको ऐसा लिखना है कहाँ है, अहमदाबाद है, राजस्थान में कहाँ पे है, तो जयपुर है, जोधपुर है, जहाँ भी है वो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपके स्कूल का ही नाम लिखिए, कोई ऐसा कुछ क्रिएटिव बनने की जरूरत नहीं है। आपके स्कूल का नाम लिख ले और पीछे कर दीजिए आप अहमदाबाद, या तो जो भी है आपका सिटी। तो कल्चरल सेक्रेटरी आप बन गए हैं। कल्चरल सेक्रेटरी हैं तो आपको पता चल गया कि भाई नीचे आपको कल्चरल सेक्रेटरी आपके नाम के बाद लिखना है। द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ पेंटिंग एग्जीबिशन, ड्राफ्ट अ नोटिस इनवाइटिंग नेम्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द एग्जीबिशन। क्या करना है भाई, स्कूल जो है वो एक पेंटिंग एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने वाला है। आपको नोटिस लिखना है कि जो जो इंटरेस्टेड है वो पार्टिसिपेट के लिए नाम अपने सबमिट करें। तो चलिए शुरू करते हैं नोटिस को। हाँ, ऊपर के नोटिस वाली लाइन मत भूल जाइएगा, लाइन बनाना भूलना मत। लाइन बनाना अगर भूल गए आप तो बस गया, समझ लीजिएगा। ओके, तो आपने नाम डाल दिया आपके स्कूल का, एक लाइन छोड़ के आपने नोटिस लिख दिया, एक लाइन छोड़ के आपने डेट लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, एक लाइन छोड़ के पेंटिंग एग्जीबिशन आपने लिख दिया, सेंटर में जो सब्जेक्ट है वो आपने लिख दिया। अब शुरू कैसे करेंगे कि भाई शुरुआत तो हमको क्वेश्चन में ही दी है। द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ पेंटिंग एग्जीबिशन, तारीख मेंशन करनी है, टाइम मेंशन करना है, क्लासेस मेंशन करनी है, थीम मेंशन करना है। ठीक है, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ पेंटिंग एग्जीबिशन on 4th October 2020 from 11 a.m. to 1 p.m. From 11 a.m. to 1 p.m. for classes 6, 7, 8. Okay. This year's theme would be global warming. तो हमारे ईयर, ये साल की थीम जो है पेंटिंग एग्जीबिशन में वो क्या रहेगी, ग्लोबल वार्मिंग रहेगी। Interested candidates are requested to submit their names to the respective class teachers by 25 September 2020. तो आपको वो भी नाम भी तो मंगाने हैं, कैंडिडेट्स के, स्टूडेंट्स के नाम भी तो मंगाने हैं जो इंटरेस्ट होंगे पेंटिंग एग्जीबिशन करने में। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स उनको रिक्वेस्ट किया है टू सबमिट द नेम्स उनके क्लास टीचर को, टू द रिस्पेक्टिव क्लास टीचर बाय डेट दी गई है कि 25 सितंबर तक आप अपने नाम सबमिट कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि बेटा कितना परफेक्ट कोऑर्डिनेशन रखा है। यहाँ पे देखिए 21 सितंबर को नोटिस डाली हुई है। ठीक है, पेंटिंग एग्जीबिशन जो है वो 4 अक्टूबर 2020 को है। मतलब हाँ, 14 दिन जैसा है हमारे पास टाइम। ठीक है, सितंबर में 31 नहीं होता है, तो 13 दिन जैसा कुछ है हमारे पास टाइम पेंटिंग एग्जीबिशन करने का। तो ये ऐसे डेट डालनी है कि वो सब एक सीक्वेंस में बैठे। ठीक है, पेंटिंग एग्जीबिशन 4 अक्टूबर को हो रही है और नोटिस 21 सितंबर को 10 दिन पहले हम दे रहे हैं, 12 दिन पहले हम दे रहे हैं। तो एक अच्छी बात है। और एक बात, जब आपको नाम सबमिट करना है तो उसके आप डेट क्या डालेंगे, तो ये जो नोटिस डाल रहे हैं उसके 3-4 दिन तक मतलब आप सबमिट कर दीजिए। तो 25 सितंबर राइट डेट है, राइट। 21 सितंबर को नोटिस भेजी है, 22, 23, 24, 25 तक नाम आप भेज सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, उनके क्लास टीचर्स को। तो जो डेट है वो ऐसे ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हमने जो रीडर्स क्लब वाला किया था वो नोटिस 15 जून को लिखी गई थी। ठीक है, और मेंबर जो है वो अपने नाम 30 जून तक सबमिट कर सकते हैं, अपना काम 30 जून तक सबमिट कर सकते हैं। मतलब सोच समझ के हमने डेट डाली है, क्योंकि मेंबर्स को काम भी तो करना है। आर्टिकल, स्टोरीज, पोएम्स, इंटरव्यूज, कार्टून वार्टून सब बनाने हैं उनको। ठीक है, और फिर सबमिट करने हैं, तो इसलिए 15 दिन का टाइम दिया है कि भाई उसके बाद वो सबमिट कर सकते हैं। तो डेट मैच होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी सेम चीज है। जैसे देखिए यहाँ पे 5 नवंबर को नोटिस डाल दी है
15 नवंबर को जो काम करना है उसकी। जैसे 15 नवंबर से ये टाइम टेबल फॉलो होने वाला है, तो हमने 10 दिन पहले ही बता दिया ये टाइम टेबल, ठीक है। 15 नवंबर को फॉलो करने वाले हैं, तो 5 नवंबर को ही हमने बता दिया। तो डेट जो है वो ऐसे डालनी है कि वो मैच हो जाए। आप डेट कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन आप जब मैटर के अंदर लिख रहे हैं तो आपको सोच समझ के लिखना है कि अच्छा, स्कूल पेंटिंग एग्जीबिशन कर रहा है तो वो करेगा 4 अक्टूबर को, 10-12 दिन के बाद करेगा। जो नोटिस लिखी है उसके 10-12 दिन बाद करेगा। अब जब इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स का नाम सबमिट करना है तो यहाँ पे थोड़ी अक्टूबर डाल सकते हैं हम, अक्टूबर नहीं डाल सकते ना बेटा। अक्टूबर में तो पेंटिंग एग्जीबिशन है 4 अक्टूबर को, तो हम 21 सितंबर से 2-3 दिन तक, जब नोटिस आपने दी उसके 3-4 दिन के समय में, इतने समय में आपको ये सबमिट कर देने हैं अपने नाम। तो 25 सितंबर 2020। ओके, ये समझ में आया बेटा? ओके, हाँ, अपना नाम लिख देना है और नीचे आपका डेजिग्नेशन जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कल्चरल सेक्रेटरी जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वो आप डाल दीजिए। राइट एन नोटिस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सिचुएशंस। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 नोटिस हैं, ठीक है। आपके लिए इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है मैं आपको अभी बता देता हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो एग्जाम के इंपॉर्टेंट नोटिस कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है नंबर 2 और नंबर 4। देखो बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है कि नंबर 2 और नंबर 4 में से ही आएगा, ये एग्जाम्पल्स में से भी आ सकता है। जैसे मान लो कि ये भी आ सकता है, इमेजिन दैट यू आर अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, स्कूल टाइमिंग्स आपको बताने, तो ये भी आ सकता है। एग्जाम्पल 1 भी आ सकता है, एग्जाम्पल 2 भी आ सकता है, नंबर 2 भी आ सकता है और नंबर 4 भी आ सकता है। वैसे तो मैं आपको सारे नोटिस करवाने वाला हूँ क्योंकि हम प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे। तो आपको नंबर 2 जो है वो आज हम सॉल्व करेंगे, आज हम व्हाइट बोर्ड पे नोटिस करेंगे, ठीक है। चलिए तो भाई सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यू आर द हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल। तो आप अगर बॉय हैं तो आप हेड बॉय हैं स्कूल के, गर्ल हैं तो हेड गर्ल हैं, ठीक है। योर स्कूल इज गोइंग टू लॉन्च अ प्रोग्राम टू टीच स्ट्रीट किड्स इन द स्कूल प्रीमाइसेस एवरी संडे फ्रॉम 10 AM टू 11:30 AM। तो मतलब आपका स्कूल जो है वो एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाला है जो स्ट्रीट किड्स मतलब जो अनपढ़ बच्चे हैं उनको पढ़ाने का, ठीक है। ये प्रोग्राम करने वाले हैं स्कूल के प्रीमाइसिस में, स्कूल के अंदर ही। तो ये बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम नोटिस के अंदर डालेंगे। ड्राफ्ट नोटिस इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस हु आर विलिंग टू वॉलंटियर एज टीचर्स फॉर द प्रोग्राम। तो एक नोटिस आपको ड्राफ्ट करना है, एक नोटिस लिखना है जिसमें आप स्टूडेंट्स के नाम मंगा रहे हैं हर क्लासेस में से, जो वॉलंटियर करना चाहते हैं, जो अपने आप टीचर बनना चाहते हैं और ये छोटे बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो वो आपको नाम मंगाने हैं। चलिए अब व्हाइट बोर्ड पे आते हैं और ट्राई करते हैं नोटिस को। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं जिससे पूरा नोटिस हम देख सकें, ठीक है। चलिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले अपने स्कूल का नाम सेंटर में, ठीक है, क्या लिखेंगे भाई। मान लीजिए भाई पंचामृत है, पंचामृत इंटरनेशनल, या तो फिर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं PIPS स्कूल, ठीक है। ये सेंटर में आप रख देंगे। व्हाइट बोर्ड के सेंटर मुझे ठीक लग रहा है, ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर हो गया। चलिए ओके, ये सेंटर में रख दिया हमने PIPS स्कूल। आप नोटिस लिख रहे हैं तो आप नीचे एक लाइन छोड़ के यहाँ पे के बीच में क्या लिखेंगे भाई, नोटिस, NOTICE, ठीक है, वो आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। तो ये हो गए आपकी नोटिस। और फिर नेक्स्ट लाइन में क्या था, लेफ्ट हैंड साइड क्या करना था, डेट लिखनी थी, ठीक है। तो डेट में हम कोई भी डाल देते, जैसे 25 सितंबर पूरा लिखना है बेटा, SCPT नहीं लिखना है, ठीक है, 2020। ये हमने डेट डाल दी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। और फिर एक लाइन छोड़ के और बीच में क्या करेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, यस और नो। तो हम सब्जेक्ट डाल देते हैं टीच स्ट्रीट किड्स, ठीक है, टीच स्ट्रीट किड्स, ये हमने सेंटर में सब्जेक्ट डाल दिया। ओके, अब नीचे हम नोटिस शुरू करेंगे, क्या लिखेंगे देखिए,
ऑल, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे पूरा नोटिस में ये सेट हो जाए, ठीक है। आप ये डेट की जो लाइन है ना उसके नीचे ही लिखेंगे एग्जैक्ट, ओके, डेट की जो लाइन है उसके नीचे। अच्छा ये सेंटर हो गया, यस ये सेंटर हो गया। चलिए, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। बेटा ये लाइन बहुत ही कॉमन रहती है नोटिस में कि आपको अगर स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है, टीचर स्टाफ को इन्फॉर्म करना है स्कूल के, तो ये लाइन कॉमन रहती है। मतलब ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, ऑल द स्टाफ आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, ऑल द स्टाफ, ऑल द टीचर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। तो आप वहां पे ये कर सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज लॉन्चिंग प्रोग्राम। ये आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा, ये आपके क्वेश्चन आप एक बार टेक्स्ट बुक में देखिए, ये सेम लाइन लिखी होगी, इज लॉन्चिंग अ प्रोग्राम टू टीच स्ट्रीट किड्स इन द स्कूल premises every Sunday from 10 AM to, अच्छा हाँ ए और एम के बीच में आप फुल स्टॉप रखते हैं, ठीक है, 10 AM to 11:30 PM। अच्छा 11:30 AM, सॉरी रात तक थोड़ी पढ़ाना है, 11:30 AM। अब क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू वॉलंटियर, वॉलंटियर की बात करिए ना तो विलिंग टू वॉलंटियर एज टीचर्स फॉर द प्रोग्राम कैन सबमिट their names to the respective class teacher by, अब देखिए डेट कौन सी है, 25 सितंबर, 3-4 दिन देंगे हम नेम सबमिट करने के लिए, तो 29 सितंबर 2020, ठीक है। ये हो गए, ये हो गया हमारा डेटा कंटेंट। अब क्या करेंगे, सीधे सीधे इसके नीचे लाइन में हम लिखेंगे सिग्नेचर, हमारा नाम। जैसे मान लो कि आपका नाम है मनीष शर्मा, तो आपने अपना नाम लिख दिया, थोड़ा नीचे लिखेंगे मनीष शर्मा, और ये एग्जैक्ट लाइन में आना चाहिए, सीधा ही लाइन में आना चाहिए, ठीक है। ये मनीष शर्मा हमने लिख दिया, उसके नीचे हम लिखेंगे हेड बॉय, और अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए, PIPS स्कूल, बस खत्म। समझ में आया बेटा, ये स्कूल का नाम अगर नहीं लिखना है तो भी चलेगा, लिखिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है, अच्छा लगेगा। समझ में आया बेटा ये, ओके। ये हो गए हमारी नोटिस। अब हम नोटिस को क्या करेंगे भाई, बढ़िया सा बॉक्स बना देंगे। तो भाई ये हमने बॉक्स बना दिया, बॉक्स वापस सेंटर में होना चाहिए, ठीक है, तो ये प्रॉपर सेंटर में लगना चाहिए कि भाई ये हमने नोटिस लिखी है। तो ये हो गई आपकी नोटिस, ठीक है, ये सेंटर में आ गया, ये हो गई आपकी नोटिस, ओके डन। तो ये हो गई आपकी नोटिस कंप्लीट। चलिए थोड़ा कुछ टाइम दे देते हैं आपको स्क्रीनशॉट खींचने के लिए, ठीक है, डन। 10 सेकेंड दे देते हैं, चलिए आपको, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर करते हैं इसको, इसको है ना थोड़ा ऊपर रखेंगे ना तो अच्छा लगेगा, ऐसा भी आप कर सकते हैं, मतलब ओके, ये भी हो सकता है। समझ में आया बेटा ये, डिड यू गेट माई पॉइंट, लिख दिया ना, मतलब स्क्रीनशॉट खींच लिया, लिख दिया, ओके। एकदम एकदम प्रॉपर और एकदम सेंटर में सब चीज रहनी चाहिए, ठीक है, एकदम परफेक्ट लगना चाहिए कि क्या बढ़िया चीज लिखी है। समझ में आया बेटा ये, चलिए वापिस जाते हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर, इसको हम क्लियर कर देते हैं, ओके। चलिए, तो
अच्छा ये क्या हो, चलिए डन। चलिए टेक्स्ट बुक में वापस आते हैं। ये आ गए हम टेक्स्ट बुक में वापस। आपके स्क्रीन के ऊपर 4 टॉपिक लिखे हुए हैं। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, 10 सेकेंड में दे देता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और एक बार मैं आपको बता दूं बेटा कि आपके नोटिस वाले चैप्टर के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल्स हैं, और आपके नोटिस का नंबर 2 और नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे एक और राइटिंग वाले सेक्शन की। वो मैं आपको सरप्राइज है नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, आप होमवर्क कर दीजिएगा, ये चारों चार एक बार ट्राई कर दीजिएगा। नोटिसेस जो मैंने आपको नंबर 2 वाली लिखाई है वो लिख दीजिएगा, और ये चार और 3 ट्राई कीजिएगा नोटिसेस। ठीक है, आपके फेयरबुक के अंदर प्रॉपरली एकदम गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जितनी गंदगी उतने मार्क्स कट होंगे, सुन लीजिए। ओके, बिल्कुल एकदम क्लियर, मजा आना चाहिए देखने का नोटिस। ओके, चलिए बाय बाय।